एक शेर और एक इंसान ये आपस में दोस्त बन गए। जब आपस में ये दोस्त बने तो चलते 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 दोस्ती कुछ अरसा वक्त चलता रहा और आपस में याराना और प्यार मोहब्बत चलता रहा। बाज़ वक़्त आपको पता है ये जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं, लेकिन मानूस तब होते हैं जब मोहब्बत दिखाई जाए, प्यार दिया जाए। प्यार आप देंगे तो जानवर भी मानूस हो जाएंगे, और आप गम और गुस्सा दिखाएंगे, जज्बात दिखाएंगे, तो आपके घर में जो आपके साथ रहते हैं वो भी आपसे बेगाने हो जाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। अजब ये यूरोप का कल्चर है कि बिल्लियां और कुत्ते तो घर में पाल रहे हैं और बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जानवरों के रखवाले बने हुए हैं और इंसानों को जनाब खून से नहला रहे हैं, और वो भी रमजान शरीफ में। ये कैसी दो रंगी है, ये कैसी अजीब जनाबे वाला सूरत हाल है कि उधर तो आप बनते हैं कि जनाबे वाला हम बड़े खैर खा हैं इंसानियत के और जानवरों तक के, और एक परिंदे को बचा लें किसी जनाब पोल पे तो वो लाला लाला मच जाती है, जनाब परिंदे को बचा दी, और कहाँ कहाँ से वीडियो चलती है और कहाँ जाती हैं, और वहाँ हज़ारों नहीं वो लाखों को बेघर कर दिया, हज़ारों को शहीद कर दिया। अभी भी आपकी इंसानियत नहीं जागी। ये तो आप अबू जहल की याद ताज़ा कर रहे हैं जालिम, ये तो जो मुशरिकीन का कल्चर और दौर था वो ताज़ा कर रहे हैं। खैर, ये जो शेर और इंसान थे आपस में दोस्त बन गए। वक्त गुजरने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि शेर ने कहीं, ज़ाहिर आपस में गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, तो शेर ने कहीं मुंह करीब किया, तो ये शेर की खासियत है कि उसके मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है। तो इंसान कहने लगा कि यार तुम्हारे मुंह से बू आ रही है, स्मेल आ रही है। जब उसने ये जुमला बोला तो शेर को बहुत लगा उसको कि यार ये क्या बोल दिया। अबे उसके पास कौन सा टूथब्रश है उसने करना है, या उसके पास कौन सी मिसवाक है उसने करना है। बहरहाल बात समझाने के लिए बात की जा रही है। वक्त गुजर गया, उसने चंद दिन गुजरे तो शेर ने कहा कि मेरे साथ आओ जंगल चलो। चले गए। कुल्हाड़ा उसने कहा ये पकड़ लो, पकड़ लिया। उसने कहा कि ये मेरी पुश्त पे दे मारो। इतनी उसके अंदर बर्दाश्त करने का मादा होता है। उसने कहा ये मारो। उसने कहा मैं क्यों मारूं, आप मेरे दोस्त। उसने कहा मारो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। ले तो गया था जंगल में, इसको मारने के सिवा चारा नहीं था। उसने जो भी हथियार था उसकी कमर पे मारा, जख्म निकला। उसने कहा अब आप चले जाएं। खून निकला, जख्म बन गया, आप चले जाएं, 1 महीने बाद दोबारा मुझे मिलिएगा। ठीक है। उसने कहा आपको कैसे मिलना है, आप तो मुझे कुछ कहेंगे। उसने कहा नहीं, मैंने सारा कुछ आपका देखा हुआ है, घर देखा हुआ, उठना बैठना देखा हुआ, कहाँ जाते हैं मैं फिर आपको पकड़ लूँगा, आपको तंगी होगी, आपने महीने बाद मुझसे मिलना है। ठीक है जी। 1 महीने बाद दोबारा फिर मुलाकात हुई। शेर ने कहा मेरी कमर पे हाथ ज़रा फेर के देखें, ज़ख्म है। उसने कहा ज़ख्म तो नहीं है। कहने लगे वो ज़ख्म नहीं है, लेकिन वो ज़ख्म अभी भी है। ये ज़बान की वजह से है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो अपने ज़बान का इस्तेमाल है इसे अच्छा कर लें, खूबसूरत कर लें, मुनासिब बोलें, और बिलखुसूस जिस वक्त आप झगड़ा, बहस, लड़ाई आप बर्दाश्त कर लें, खामोश हो जाएं। 5 अगला बोलने वाला जितना मर्जी बोलता जाए, आपको 1000 जवाब आ रहे हैं ना, आप बर्दाश्त कर लें। आप बर्दाश्त कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बहुत बड़े झगड़े से बच गया हूँ। आप उसको को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मुतमईन करना चाहते हैं, कोई जवाब देना चाहते हैं, उससे किसी तरीके से आप अपनी को सफाई पेश करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम डाल के सफाई पेश करेंगे तो मामलात सारे अपनी डगर पे और राह रास्त पे आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।